दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में मौजूद हैं। लगातार मध्य प्रदेश में और मुरैना में लगातार दलित अत्याचार की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी सड़क पर भी उतर रही है और साथ ही जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं उन पर दबाव भी बनाने का काम कर रही हैं। हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के कैलारस क्षेत्र में एक पान सिंह जाटव नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक आज बड़ा आंदोलन किया। उसी पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नंदलाल खरे जी, जो बसपा नेता हैं। उनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से यहाँ मध्य प्रदेश में दलित अत्याचार हो रहे हैं, उन पर बसपा क्या एक्शन ले रही है और आगे की बसपा की 2023 की क्या रणनीति है। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है आज का जो आंदोलन था, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, उसका मामले में क्या हुआ? आज जो आंदोलन रखा गया है, इसकी शुरुआत में यह विषय, ये इसकी जो हत्या हुई है पान सिंह जाटव की, ये बसपा सुप्रीमो माननीय बहन जी के संज्ञान में आने के बाद मान्यवर गौतम साहब ने 2 तारीख को ट्विट पर अपना बयान जारी किया। उसके बाद हम लोग सक्रिय हुए। सक्रिय होने के बाद प्रशासन भयभीत था कि बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन होता है वो बड़ी ताकत के साथ रहता है। तो आज प्रशासनिक सिस्टम ने जब उनको पता लगा कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, तो उसने एक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चलता है, एक सोची समझी कूटनीति के तहत एसडीओपी एक बयान जारी करते हैं, कैलार से एसडीओपी संजय कोच्छा जी, और उसके एक छोटा सा कुछ चैनल है यूट्यूब का, और उस यूट्यूब के चैनल पर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जाति उन्माद कुछ लोग जाति उन्माद फैलाने की कोशिश करके शांति भंग करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपको दबाने का काम जो यहाँ का प्रशासन है उसने किया, मतलब जो आंदोलन आपका फैल हो, रुक जाए आंदोलन, और जो न्याय मिले वो नहीं मिल पाए मुझे। तो उन्होंने ये प्रोपेगंडा वाला एक दिन पहले ही किया, और जो दलित समाज में जो तथाकथित चमचे हैं, उन चमचों को अपने यहाँ बुला करके उनसे कहा कि कैसे भी करके आप जाइए और बोलिए कि अगर इस आंदोलन में पहुँचे तो आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएंगी। इस वजह से कुछ हमारे साथी भयभीत हुए, लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक सहित अन्य नेताओं के इशारे पर यहाँ प्रशासन ने दलित बस्तियों के साथ साथ मुख्य मार्गों पर बुलडोजर लेकर के फ्लैग मार्च किया। और उसके कारण ऐसा ही नहीं कि दलितों के साथ साथ, दलित के साथ साथ ही हमारे अम्बेडकर मार्ग में पहुँचे। इवन वो तो मेरे घर तक भी 10-20 पुलिस वालों को लेकर के पहुँचे कि सोचा कि नंदलाल खरे डर जाएंगे या समाज भयभीत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दलित बहुजन समाज अम्बेडकरवादी लाइन पर चलकर जब माननीय बहन जी कोई आदेश जारी करती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का जमीनी वर्कर अपनी जान दे सकता है, लेकिन संघर्ष के रास्ते से नहीं हटता। ये आज कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने करके दिखाया। दूसरा कारण ये भी रहा कि ये प्रशासन ने ये भी किया, लेकिन इसके साथ साथ खेती किसानी का भी समय था, बाजरा कट रहे हैं। दूसरा, आज कोई वो धार्मिक क्या कहते हैं, वो है जो पटावटा कहते हैं, वो ऐसा सिस्टम चला उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी देश की 3रे नंबर का संगठन है। बहुजन समाज पार्टी अगर 100 भी वर्कर कहीं इकट्ठा होते हैं, उसके बाद भी उस समस्या को जिसको बहुजन समाज पार्टी उठाती है उसको संज्ञान में लेना पड़ता है। लेकिन आज हमारे कार्यकर्ता 700-800 के तादाद में इकट्ठा हुए, और ये पूरा सिस्टम, लोग ये आकलन कर रहे थे। हमारे साथियों के फ़ोन आए हमारे पास में, क्यों भाई तुम्हारे वो कहाँ हैं नंदलाल खरे, कहाँ हैं तुम्हारे नेता, यहाँ दिख नहीं रहे हैं, अभी आ नहीं पाएंगे। लेकिन जब वहाँ से अपन चले रैली लेकर के अपने साथियों के साथ में, वरिष्ठ नेताओं के साथ में, आदरणीय सोनेराम कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव बसपा, पूर्व विधायक जी मनीराम धाकड़ जी, और बसपा जिला अध्यक्ष, जो तमाम हमारे जो पदाधिकारी थे, जब वहाँ से चले, जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर क्या लाइव चला, तब उन लोगों का कहा है कि यार ये तो डरने वालों में से नहीं है। तो एक संदेश गया, मैसेज भी गया। लेकिन भाई बीएसपी जो इस मुद्दे को उठा रही है, ये हम उन तथाकथित चमचों से भी कहना चाहते हैं, जो चमार बिरादरी के जो चमचे पैदा हुए हैं, वो चमचे कान खोल करके सुन रहे हैं। इस मूवमेंट के बाद चमचों की 4 आने की कीमत नहीं रहेगी। उन चमचों ने पान सिंह जाटव हत्याकांड के दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं, उसको न्याय न देने के लिए समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये भी कहना चाहती है, नंदलाल खरे एक सिपाही होने के नाते ये भी संदेश देना चाहता है पुलिस प्रशासन को, स्थानीय पुलिस प्रशासन को, और एसपी महोदय को, डीजीपी मध्य प्रदेश, गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने महकमे को समझाएं कि एक तरफ पुलिस प्रशासन की पिटाई से हत्या होती है,
हत्या के बाद उसके प्रकरण दबाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ के स्वास्थ्य महकमे CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन से डॉक्टर SR मिश्रा से मिलकर के कूट रचित MLC तैयार मेडिकल तैयार करके फर्जी FIR दलित समाज के लोगों पर, पीड़ित परिजनों पर, अन्य लोगों पर की जाती हैं। ये इसकी बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है और बहुजन समाज पार्टी इन्हीं मांगों को लेकर ये आंदोलन किया। ये हमारा प्राइमरी स्टेज का आंदोलन है। हमने गैप दिया है। आगे का क्या रणनीति है? आगे के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी बताया है, आगे हम 2 महीने का इंतजार करेंगे। 2 महीने क्यों कि आज इस हत्याकांड को लेकर के जो अन्य दल भी हैं, चाहे वो सामाजिक हों, राजनीतिक हों या गैर राजनीतिक हों, लेकिन हम उन लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं। अगर वो मन से पान सिंह जाटव को न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, दलाली और धंधे के लिए नहीं, अगर वो न्याय दिलाने की काम कर रहे हैं, हम उनके संघर्ष का स्वागत करते हैं। इसलिए हमने इसको यू टर्न नहीं कहेंगे। हमने 2 महीने का समय पुलिस प्रशासन को दिया है। पुलिस प्रशासन हल्के में नहीं ले। अगला स्टेप SP कार्यालय पर होगा, जहां हजारों की तादाद में नहीं, जाने कितनी तादाद में जिले भर के लोग इकट्ठा होकर के अपने शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में पुनः आंदोलन चालू करेंगे। जिस प्रकार से कैलाश में हुआ, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर बसपा की क्या रणनीति है? क्या उनको न्याय दिला पा रही है बसपा? हमें तो नहीं लगता है कि बसपा हर मामले में सड़क पे आती है, कई मामलों में सड़क से दूर भी रहती है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो माननीय बहन जी हैं, सेकेंड फेज के लीडर माननीय रामजी गौतम साहब हैं। मैं पिछले 10-15 ऐसे 1 महीने से ये देख रहा हूँ, हमें देखने के लिए मिल रहा है, देश देख रहा है। जहाँ भी दलित को लेकर कोई घटना होती है, घटना हो रही है, वहाँ पर माननीय रामजी गौतम जी संवेदनशील हैं। जालौर का उदाहरण आपके सामने है, दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है, अभी टीकमगढ़ के अंदर भी हुआ, और मध्य प्रदेश के किसी कोने में या देश के किसी भी राज्य के अंदर कोई घटनाक्रम घटित हो रहा है, तो माननीय रामजी गौतम साहब उसको संज्ञान में ले रहे हैं। अन्य अत्याचार के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी उनके बयान आए हैं, वो राज्यसभा में भी बोले हैं। तो हम कोई ये नहीं कह सकता कि बहुजन समाज पार्टी संवेदनशील नहीं है। माननीय रामजी गौतम साहब जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, तो ये माननीय बहन जी का ही तो इशारा है। आज मध्य प्रदेश की बात करते हैं आप, हमारे लिए तो दोनों दल एक जैसे हैं। एक नागनाथ है जो माननीय साहब कांसीराम जी बोलते थे, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। लेकिन हमारे दलित समाज के भाइयों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहता हूं कि आप, कुछ लोगों की नीयत ठीक नहीं है। वो लोग जो चमचे टाइप के लोग हैं, समाज को भ्रमित करके कांग्रेस और अन्य दलों की ओर ले जाने का काम करते हैं। उन लोगों से हम कहना चाहते हैं, समाज के बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं कि आप भ्रम में नहीं रहें। बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाले समय में 23 के अंदर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अन्य राज्यों में होंगे, उसमें बहुजन समाज पार्टी शिद्दत के साथ लगी हुई है। और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी। और 24 का जो लक्ष्य है बहुजन समाज पार्टी का, 2024 में जो लक्ष्य रखा है, हम 2024 में हम देश के अंदर शासककर्ता जमात बनना चाहते हैं। तो हम आपसे दावा करते हैं कि वर्तमान हालात को देखते हुए आज देश के अंदर थर्ड फोर्स की आवश्यकता महसूस हो रही है। आप देख रहे हैं पूरे देश भर के अंदर थर्ड फोर्स की आवश्यकता महसूस हो रही है। लेकिन आप देखना, आज जो घटनाक्रम चल रहा है बिहार का, आपने देखा, बिहार के बाद अंदर खाने में उत्तर प्रदेश को आपने देखा। लेकिन नेक नियति के आधार पर हमको ये महसूस होता है, हमारा ये पर्सनल राय है, आगे आने अनुभव है, और ये एक मत है हमारा कि आगे आने वाला जो समय है 2024 का, उसमें देश के अंदर थर्ड फोर्स की सबसे बड़ी लीडर माननीय बहन जी आपके बीच में आएंगी। मध्य प्रदेश की हम बात ही कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आपके 2 विधायक बने पिछले चुनाव में, लेकिन वो विधायक कोई भाजपा में चला गया, कोई कांग्रेस में सेट हो गया। लेकिन आगे 23 में क्या 2-4 विधायक जिता पाएगी बहुजन समाज पार्टी, किंग मेकर बन पाएगी, या फिर 0 सन्नाटा रहेगा? देखिए, माननीय साहब कांसीराम जी कहते थे, जब कोई विधायक, एक बार हमारे 10-12 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर गए, यहाँ पर जब आपको पता हो तो मध्य प्रदेश के अंदर जब हमारे 11 विधायक थे, हमारे 4 विधायकों को कांग्रेस ने तोड़ा। तो ये सब कुछ तो होता रहता है। लेकिन माननीय साहब कहते थे कि मैं मिट्टी से माधव बनाता हूँ। जब वो बना हुआ माधव दूसरी जगह जाता है, तो मैं उसमें से अपना माधव खींच लेता हूँ, वो मिट्टी रह जाता है। बहुजन समाज पार्टी नहीं, आपके सामने ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश का देखिए। लोग BSP को लांछित करते हैं, अब आप देखिए जनमत कांग्रेस को दिया लोगों ने, और हमारे लोगों ने भी इस उद्देश्य के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे, हमारा वोट बैंक, कोर वोट बैंक कांग्रेस में शिफ्ट हुआ। ग्वालियर चंबल संभाग इसका ताज़ा उदाहरण है। लेकिन जाने के बाद वो सारे के सारे विधायक कहाँ गए, ये आप जानते हैं।
24 के 24 विधायक अंचल के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन आज उनकी कोई नहीं बोलता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से अगर क्यों, उसका कारण है वो ये जानते हैं दोनों दल कि बहुजन आज कांग्रेस की मौत का अगर कहीं है, कांग्रेस का कहीं कोई काल है तो इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस का काल है। क्यों, कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर को खून के आंसू रुलाए थे, धोखा देने का कार्य किया था। माननीय साहब कांसी राम जी कहते थे कि हम जब भी सक्सेस होंगे, हम जब भी ताकत के पायदान पर पहुंचेंगे जब कांग्रेस घुटनों के नीचे आएगी। माननीय साहब कांसी राम जी ने 98-99 में हमने खुद ने स्पीच सुनाया भोपाल के अंदर न्यू दशहरा मैदान में। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये जो मध्य प्रदेश का इलेक्शन होगा, एक अगर माननीय बहन जी ने बैकवर्ड कार्ड कहीं खेल दिया, मेरा मत तो यहाँ तक है, जो हमारा मत है ना, हमारा मत यहाँ तक है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय माननीय बहन जी सर्वे के आधार पर ओबीसी जाति की कुशवाहा बिरादरी को अगर कहीं सीएम के लिए प्रोजेक्ट करके कहीं चुनाव लड़ती हैं तो इस देश के अंदर बहुजन समाज, मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी तीसरी शक्ति बनकर के उभरेगी और किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर होगी। ये थे बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता जो माननीय साहब काशीराम जी के जमाने के रहे हैं, नंदलाल खरे जी, जिन्होंने दलित उत्पीड़न पर भी काफ़ी चर्चा की। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से भाजपा की सरकार है और दलितों के साथ उत्पीड़न काफ़ी संख्या में हो रहे हैं। और साथ ही हम आपको बता दें 2023 का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर भी बहुजन समाज पार्टी काफ़ी सक्रिय है, ऐसा इनका दावा है। अब कहाँ तक सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। इस